Hello dear students, welcome back. Myself Neha, and today we will start our next chapter, that is respiration in organisms, chapter 10th of class 7 science. As in the previous lectures, that in chapter 2nd, we have studied that all organisms are made up of cells. All organisms are made up of cells, and these cells are the smallest structural and functional unit of life and functional unit of an organism, or we can say life, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोसेसेस है वो सब इस सेल के अंदर ही होते हैं. कोई भी बॉडी का फंक्शन है that is performed by these cells. So each cell performs certain functions for which cell need. जब भी सेल को कोई काम करना है तो सेल को क्या चाहिए? It needs energy. और हमें रोज आपकी मम्मी कहती है कि खाना खाना चाहिए, खाने से एनर्जी मिलती है. So we can say energy comes from food. तो यहाँ से हम बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं यस, यही वो फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. एंड नाउ इन दिस चैप्टर आज हमें पता चलेगा कि इस फूड से हमें एनर्जी मिलती कैसे है. फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. एक्चुअली होता क्या है, फूड के पास तो खुद की एनर्जी होती है, बट वो रिलीज कब होती है? दैट इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जब रेस्पिरेशन होता है बॉडी का तब ये रिलीज होती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये रेस्पिरेशन है क्या? आखिर हम ये चैप्टर की बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन होता है, हम सांस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है. और उस ब्रीथ में जब हम लेते हैं दैट इज वी ब्रीद इन एयर, और एयर में भी कौन सा कंपोनेंट हमें चाहिए? ऑक्सीजन. ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से पहले. दिस इज दैट this oxygen is important for us. How? Dash helps in the breakdown of food. It is this oxygen. Oxygen helps in the breakdown of the food. And how it helps in the breakdown of food? इसके लिए हम पढ़ेंगे respiration. Respiration exactly क्या है और कैसे वो हमारे लिए useful है. Actually जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, वो रेस्पिरेशन का पार्ट है. पर वो रेस्पिरेशन का सिर्फ एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन इज इटसेल्फ अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें हम ब्रीथ को अंदर लेते हैं, ब्रीथ को बाहर छोड़ते हैं, और वो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू जाकर सेल्स तक पहुंचकर जो प्रोसेस करती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो होता है रेस्पिरेशन. नाउ इट इज क्लियर, आई एम रिपीटिंग इट. व्हेन वी इनटेक एयर, जब हमने सांस अंदर ली, वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई वो ऑक्सीजन ब्लड की हेल्प से सेल्स तक पहुंची, और वहाँ पर सेल्स ने जो फूड का ब्रेकडाउन किया जिससे हमें एनर्जी मिली और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली. ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन है. सो मूव टू द वर्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है. सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड. क्या चीज टूट रही है? हमारा फूड टूट रहा है इन द सेल with the release of energy. निकल क्या रही है? एनर्जी. It takes place in the cell of all organisms. तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है. दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करते हैं. जब हमारे पास ब्रीदिंग हुई, हमने सांस अंदर लिया, ये ब्रीथ में ऑक्सीजन अंदर गई, ब्लड के थ्रू ये कहाँ तक पहुंची? सेल्स तक पहुंची. इस सेल में फूड का क्या हुआ?
ब्रेक डाउन हुआ और फूड के ब्रेक डाउन से हमें क्या मिला, एनर्जी मिली, और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं और ये सेल क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और हम इसको ब्रीथ आउट कर देते हैं. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज respiration. So now move to the different types of the respiration. Actually, cellular respiration can be taken in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. तो जब प्रेजेंस में हो रही है तब हम उसको बोलते हैं aerobic respiration. When it takes in the presence of oxygen, and when it takes in the absence of oxygen, then it is known as anaerobic respiration. It takes place in the absence of oxygen. And how these two are different? So let's see. हम फूड में मान के चलते हैं कि हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज लिया, और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो यहाँ पर ये ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में हमें मिलेगी एनर्जी. हम कहते हैं ना फूड से हमें एनर्जी मिलती है, इस तरह से मिलती है. बट अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या यही चीजें मिलेगी? इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. ये ग्लूकोज है और ये है प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर क्या होता है, दिस ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, यहाँ पर हमें मिलता है एल्कोहल प्लस एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी और थोड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ एनर्जी ज्यादा मिलती है, यहाँ एनर्जी कम मिलती है. ये प्रोसेस होता है जैसे ईस्ट में. अभी ईस्ट क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेड में ईस्ट यूज होता है या बेकरी में यूज होता है, या कभी मम्मी घर में पिज्जा वगैरह बनाती है तो उसमें एक ईस्ट लेकर आती है मार्केट से, छोटे छोटे ब्राउन कलर के सर्कल्स होते हैं. दिस इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या है, जिसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है. एंड दिस occurs in humans, animals, plants, इन सब के अंदर होता है. क्या ह्यूमंस के अंदर भी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है या हमेशा एरोबिक ही होता है? यस, इन ह्यूमंस एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो अकर्स. से हाउ? जब हम बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज के टाइम पर जितनी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतनी बॉडी के अंदर तक पहुंच नहीं पाती. आपने कई बार देखा होगा जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फटीग फील होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं, मसल्स दुखती है हमारी. एक्चुअली होता क्या है, जब बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच रही, एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन तो ज़्यादा चाहिए पर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही, तो बॉडी क्या करती है, यहाँ ग्लूकोज तो प्रेजेंट है और ऑक्सीजन अब वहाँ पहुंची नहीं तो ऑक्सीजन हो गई एब्सेंट. तो यहाँ पर अल्कोहल नहीं बनता, यहाँ बनता है दैट एसिड, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड. ठीक है,
और इस लैक्टिक एसिड के साथ यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। एंड दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल क्रैम्प्स। और ये भी हमें पता है कि अगर हम हल्की सी सिकाई करते हैं, मसाज करते हैं या गुनगुने पानी में हाथ पैर को रखते हैं तो हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है। एक्चुअली होता क्या है, बॉडी को रिलीफ क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज कर जाता है, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज, देन नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से हमारी बॉडी को रिलैक्स हो जाता है। सो वी कैन से दैट नॉर्मली इन आवर बॉडी देयर इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस आवर मसल्स पार्टिसिपेट इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जहाँ पर ऑक्सीजन का एब्सेंस है। एंड द नेक्स्ट वर्ड जो हमें क्लियर होना चाहिए, दिस इज द ब्रीदिंग। अभी हमने कहा कि जो हम हवा एयर अंदर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है कम अमाउंट में, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाती है और बाहर क्या ज़्यादा छूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लिखिए ब्रीदिंग होता है, इट इज मीन्स टेकिंग इन एयर, हम एयर को अंदर ले रहे हैं। एंड जो अंदर हम एयर लेते हैं वो किस में रिच होती है, रिच इन ऑक्सीजन। एंड गिव आउट, हम एक्सेल भी तो करते हैं, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हमारे पास दो प्रोसेसेस हो गए, एक तो एयर को अंदर लेना, एक एयर को बाहर छोड़ना। पर ये होता किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि यहां पर दो प्रोसेसेस हुए, वन इज इनहेलेशन एंड अनदर इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन होता है अंदर लेना और एक्सहेलेशन होता है बाहर छोड़ना। यानी कि इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन की बात करते हैं और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की। एंड वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन मेक आर वन ब्रीथ। तो ये हमारी एक ब्रीथ बन जाती है। और ये क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हमारी लाइफ में थ्रू आउट चलता है ये। जैसे ही ये प्रोसेस बंद होता है वैसे ही हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड आता है ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या है, द नंबर ऑफ times a person breathe in a minute, the number of times a person breathe in a minute, एक मिनट में कितनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशंस ली। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंबाइन करके एक मिनट ब्रीथ बनाती है। तो दिस इज अ ब्रीदिंग रेट। क्या हमारा ब्रीदिंग रेट हर सिचुएशन में सेम होता है? जब हम सोते हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम वॉक करके आए हैं या हम हेवी एक्सरसाइज दौड़ के आए हैं, जॉगिंग करके आए हैं या रनिंग करके आए हैं, क्या इन पांचों सिचुएशंस में हमारा ब्रीदिंग रेट सेम होगा या वेरी करेगा? यस, इट वेरीज। तो जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो वेरी करता है
नॉर्मली होता है हमारा ब्रीदिंग रेट 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट, और हैवी एक्सरसाइजेस में ये पहुंच जाता है 25 ब्रीथ्स पर मिनट, और रेस्ट में ये 12 ब्रीथ पर मिनट तक पहुंच जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 12 से 25 ब्रीथ्स पर मिनट रहती है। जब हम रेस्ट में है तो 12 है, और जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 25 ब्रीथ्स है। ठीक है, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इवन, एंड कंडीशन टू कंडीशन इवन। तो अब हमारे पास एक आज का क्वेश्चन है। आपकी बुक में फिगर 10.3 में कुछ फिगर्स दी है जहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ दिखाई है, और आपको उन एक्टिविटीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि किस एक्टिविटी में सबसे कम ब्रीदिंग रेट होगा और किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।